हम लोग जो है आज 5 सितंबर मना रहे हैं और यह जो अपना लोग मनाते हैं यह राधा कृष्ण के जन्मदिन को मनाते हैं। राधा कृष्ण को सबसे पहले जानते हैं कि राधा कृष्ण कौन थे। राधा कृष्ण अपने प्रारंभिक जीवन में शिक्षक पेशा से ही शुरुआत की और जब वो रिटायर हो गए तो उसके बाद पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में जो है भारत के सर्वोच्च पदों को सुशोभित किया। लेकिन जो है सबसे पहले उनका प्रारंभिक जीवन जो है शिक्षक के रूप में शुरू हुआ था और उस चीज़ को उन्होंने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति होने तक जो है और उसके बाद भी उसको जो है बहुत ज़्यादा उसको कंटिन्यू रखे है ना। उस चीज़ को जो है एज ए टीचर वो टीचर का सेंस जो एसेंस जो उसमें टीचर का था वो जो टीचर वक्त में थे, टीचर अपने प्रोफेशन में थे, तो राष्ट्रपति तक में जो है उस एसेंस को जो है अपने पास रखे। यही कारण है कि उनके जो है टीचर बनने के बाद उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनने के बाद भी जो है उनको जो है उनके जन्म दिवस को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ है और उनकी जो है उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि उनको एक शिक्षक रहते है ना। बहुत ऐसे महान शिक्षक हुए हैं पैदा इस देश में, ऐसा नहीं है। द्रोणाचार्य हैं है ना, आचार्य कौटिल्य हैं, बहुत ऐसे जो है बहुत महान शिक्षक का जन्म हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जैसे उन्हीं के जन्मदिन को जो है शिक्षक दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं हम लोग कि एक शिक्षक क्या होता है ना, शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए, ये इस चीज़ को उन्होंने रखा है। एक बात है कि एक बहुत सा अच्छा प्रसंग है, वह जो है एक बार जर्मनी या रूस गए वो, वहाँ का हिटलर ये जो है तानाशाह थे डिक्टेटर, उनसे बात किए। वो शायद मुसोलिनी से बात की, मुसोलिनी से बात की। तो मुसोलिनी जो है अपने समय का आप समझ सकते हैं जैसे हिटलर था उसी तरह का डिक्टेटर था है ना। एज ए मतलब जो है इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के तरफ से जो है वह गए थे और मुसोलिनी से वहाँ रहे कुछ दिन और मुसोलिनी से उन्होंने बात किया। तो मुसोलिनी से जो बात किया ना तो मुसोलिनी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है ना। ऐसे प्रभावित हो गए कि जब वो लौट के आने लगे तो मुसोलिनी जो है रोने लगा। मतलब दुनिया के सबसे नामी तानाशाह में से एक था वो, जैसे हिटलर था है ना, अभी भी है जैसे उत्तर कोरिया का है, उस तरह का था वो। और आने लगे राधा कृष्ण साहब, तो वो रोने लगे वह और यह कहे कि हम जो है अब ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे। हमें यह महसूस होता है कि हम ज़्यादा दिन तक जो है क्या नहीं रहेंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। उनके और इनमें खासियत क्या था कि यह बहुत बड़ी फिलोसफर थे। आपको बता दें इंफॉर्मेशन के लिए, यह अनफॉर्चुनेट है 10 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए, 10 बार। भारत रत्न से सम्मानित तो हुए है ना, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसे अवार्डेड हुए 10 बार जो है 10 टाइम्स है नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए। लेकिन संजोग से उसमें जो कमेटी बैठता है हो सकता है कि उनका जो पैरामीटर है उसमें नहीं आता होगा तो हट गए वहाँ से। लेकिन यह भी एक गौरव की बात है कि 10 बार नॉमिनेट होना एक मतलब जो है वो उनका क्या बेसिस रहा होगा, उनका क्या पर्सनालिटी रहा होगा, उनका क्या थॉट रहा होगा है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो भी प्राइज़ हम लेते हैं एक्चुअल में जो अवार्ड या प्राइज़ का ये परंपरा है, ट्रेडिशन है हमारा, जो जैसे है पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, या जो भी अर्जुन अवार्ड है या भारत रत्न है या नोबेल प्राइज़ है, उसमें होता क्या है कि प्राइज़ लेने का एक स्टेप है ऐसा कि आप जो है अपने बारे में अनुशंसा कीजिए या आप ही के बारे में कोई दूसरा अनुशंसा करेगा। और वह अनुशंसा जो है होनी चाहिए आपके अचीवमेंट के बारे में कि आपने समाज के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया। आपको कभी भी मौका मिले तो रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि जरूर पढ़िएगा। गीतांजलि जो है सब जो है पोइट्री फॉर्म में है ना। गीतांजलि क्या है, पोइट्री फॉर्म में है और बहुत ही अच्छा है। और अपने लाइफ के बारे में लिखे हैं। 1913 ईस्वी में उनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला है ना गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर का। तो हालांकि वो जो नोबेल प्राइज़ की समिति है उनको अच्छा लगा होगा, हार्ट टचिंग होगा, तो अच्छा लगा तो वह जो है उनको दे दी। हालांकि कुछ चीज़ें जो है हमारा जो है हम कहाँ से हैं
हमारा विचारधारा क्या है, इस पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारा जो है सबसे ज़मीन से जुड़े हुए जो हमारे लेखक हुए हैं मुंशी प्रेमचंद वगैरह, आप गोदान गबन जो भी है उनका पढ़िएगा, इतना डेप्थ में है, इतना सुंदर है, इतने अच्छे से हमारे समाज को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन ये कभी भी नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट नहीं हुआ। लेकिन अभी भी इनका जो भी है रचना है वो अमर है एकदम। इसको आप जो है कभी सदियों सदियों तक, जिस तरह हमारा रामायण है, महाभारत है, जो भी हमारा महाकाव्य है, जैसा अमर जैसा है उनका ये अमर रचना है। तो कोई भी, मेरे कहने का मतलब है कोई भी पर्सनालिटी जो है किसी भी अवार्ड से बड़ा या छोटा नहीं होता है। हाँ, लेकिन एक तरफ एक जगह जो है जरूर वह जो है सिग्निफाई करता है, इंगित जरूर करता है कि इसका पर्सनालिटी कहीं ना कहीं ऊंचा हुआ रहा होगा, इसका सोच जो है कहीं ना कहीं ऊंचा रहा होगा, इसकी रचना या इसका जो है कंट्रीब्यूशन जो है विश्व के लिए, है ना, और अपने राष्ट्र के लिए, अपने धरती के लिए कहीं ना कहीं जो है अच्छा रहा होगा, इसलिए इसको मिला है। इसलिए हम लोग जो है यहाँ इकट्ठे होते हैं, प्रत्येक वर्ष इकट्ठा होते हैं। इसी पिछले वर्ष में हम लोग मनाए थे, और मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जो है यह जो प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है हम लोग का, सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है, तो ये प्रक्रिया जो है कितना सुगम ढंग से चले, कितना जो है अच्छे ढंग से चले, है ना, इसके बीच में क्या होना चाहिए। हम अभी सोच रहे थे, हमारी ट्रेनिंग हो रही थी वहाँ, तो बात आई कि जो है शिक्षक का हमारा जो है फंडामेंटल जो है न्यूमरेसी एंड लिटरेसी में हमारा ट्रेनिंग चल रहा था उसमें। तो वहाँ कुछ बात आती थी कि जो है ये सेंस था कि आप जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन को अच्छे से जानें। हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो फिलॉसफी है कि टीचिंग जो है कोई प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। टीचिंग जो है या जो लर्निंग प्रोसेस है या प्रोफेशन में नहीं जाना चाहिए, या मिशन मोड में होना चाहिए। इसको आप व्यवसाय की तरफ बिहेव ट्रीट ना करें। क्यों? क्योंकि इसका जो खुशबू है ना वो चला जाएगा। आप जो है किसी सवाल को बनाते हैं या किसी कंसेप्ट को समझते हैं, तो वहाँ आप और जो दोनों लर्नर है ना, उसके बीच जो है कन्वर्सेशन जो होता है ये बहुत श्रद्धायुक्त होता है। आप कहिएगा कि मैथमेटिक्स में जो है इमोशंस कहाँ आ गया। हर एक चीज़ में, दुनिया के हर एक कंसेप्ट में जो है इमोशंस भरा हुआ है। विदाउट इमोशंस नहीं हो सकता है। मैथमेटिक्स का जो क्रिएशन हुआ है या किसी भी सब्जेक्ट का क्रिएशन हुआ है, टोटली यह नेचर का ही स्टडी है। और सब जो है, सब सब्जेक्ट जो है इमोशंस से भरा हुआ है, चाहे वो मैथमेटिक्स ही क्यों ना हो। दिखेगा नहीं, महसूस जरूर होगा आपको वीडियो भी जैसे आपको कभी दिखाए होंगे, मैथमेटिशियन हुए हैं जिंदगी में, लालजी राम से दिखाए होंगे आपको, तो बहुत ही उनका जो है इसलिए उनकी चर्चा कर रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने मैथमेटिक्स पे काम किया है ना, वहाँ उनको मैथमेटिक्स को बनाया है, मैथमेटिक्स को समझा है ना। एक सर थे वहाँ के, तो बोले क्या जो है आपने रिसेंट में क्या पढ़ा है ना, रिसेंट में क्या आपको लगा है ना। तो उन्होंने एक मैथमेटिशियन का नाम लेके, वो ये जो है कोई मैथमेटिशियन थे, वो बोले क्या जो हम जब पढ़ रहे थे एक स्टेटमेंट को, उनके एक स्टेटमेंट को, तो हमको लगा कि जो मैथमेटिशियन हैं जो बाद में काम किए हैं, है ना, वह उनके जो है कंजक्चर के बारे में चर्चा हो रही थी कि उनके कंजक्चर को जो है ना वो समझ गए थे कि ये ऐसा हो सकता है ना। कभी कभी बातचीत भी होती है, कुछ जो है अपना लोग का फिजिक्स में क्रिएशन ऐसा है कि लगता है कि अरे ऐसा नहीं होता तो हम ही लोग ऐसा जो है इसको क्रिएट कर सकते थे, है ना। आप जब उस लेवल पे जाएंगे तो लगेगा ये तो बहुत सिंपल क्रिएशन है ना, ये हम लोग भी किया जा सकता था। लेकिन जो फर्स्ट किए हैं आज से 50 साल, 100 साल या 500 साल पहले कर दिए हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन को भुलाया नहीं जा सकता है। आप अभी उसको पढ़ करके बड़े है ना। इसलिए ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इसमें अपन लोग को क्या होना चाहिए कि हमेशा जो है एक चीज़ हम हमेशा फोकस करते आए हैं, और आप लोग को भी जो है, जो भी क्लासरूम में भी अपन लोग करते हैं, कि कन्वर्सेशन जो है 2 वे कन्वर्सेशन होना चाहिए। 1 वे कन्वर्सेशन में आनंद नहीं आता है ना। आप यहाँ जो है सिर्फ लेक्चर देने के लिए नहीं आते है ना, आप सिर्फ बोल देने के लिए नहीं आते। इसको जो कहते हैं कि जो थोपना होता है ना। आप एक तरफा 1 वे कन्वर्सेशन नहीं होना चाहिए, 2 वे कन्वर्सेशन होना चाहिए। 2 वे कन्वर्सेशन का मतलब हो गया कि जो मान लेते हैं बोर्ड के पास खड़े हैं, जो बेंच पे बैठे हुए हैं, है ना, तो उनके बीच इस तरह का जो है कन्वर्सेशन होना चाहिए कि आप वैसे चीज़ों को पूछने में थोड़ा भी आपको जो है
संकोच नहीं होनी चाहिए जो आपके मन में आ रहा हो, जो आपके मन में जो है हिंड्रेंस पैदा कर रहा हो, जो आपको रोक रहा हो। कहीं 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 होता है कि ये पूरी समझ ली एकदम 90% समझ ली, 95% समझ ली, और यदि इसमें आपको लगता है कि 9% नहीं समझे, या हो सकता है कि आपका मन ये कह रहा है चलो आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है समझ जाए, उस चीज़ को रोकिए। ये हमेशा महसूस हम भी करते हैं। जैसे हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो हमको लगता है कि हो सकता है कि अभी समझ रहे हैं, अभी समझ में नहीं आया तो बाद में समझ लेंगे, या हो सकता है आगे जैसे जाएगा तो समझ में आ जाएगा। आप जो है उस चीज़ को रोकना चाहिए। होता क्या है कि यदि वो आगे समझ गए तो ठीक है, यदि आगे नहीं समझ पाए, आगे बढ़ गए, तो वहाँ फिर लौटना, उसी चीज़ पर लौटना, उसी सिचुएशन में लौटना मतलब जो है कठिन होता है, क्योंकि वही चीज़, वही प्लेस और वही डिस्कशन आपको उस समय नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा आप लोग कोशिश कीजिए, हम लोग भी कोशिश करते हैं, एज ए स्टूडेंट हम भी कोशिश करते हैं कि चीज़ों को अच्छे से समझें। आपको समझ में जहाँ नहीं आता है, पूरे वर्ल्ड जो है, चाहे आप देखिए अभी बहुत बड़े मैथमेटिशियन जो भी हुए हैं या साइंटिस्ट हुए हैं, चाहे सर आइजैक न्यूटन साहब का ले लें, आइंस्टीन साहब का ले लें, स्टीफन हॉकिंग का ले लें, आप जितने भी देखेंगे, रामानुजन को ले लें, आर्यभट्ट को ले लें, है ना, क्या कहते हैं, और बहुत सारा हो गया है ना, धनाचार्य है कि कौन है, मैथमेटिशियंस हैं, तो उनको ले लें, सब देखें कि एकदम जैसे पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हुआ है ना, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज पे है, उसका दोनों लेग पर जो है स्क्वायर बना करके वो पहले प्रूफ करके दे दिया। पाइथागोरस साहब ये हैं, अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन है ना, लेकिन इसको पहले भी प्रूफ किया जा चुका है, वो लोग किया जा चुका है, मतलब किए हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उसका थिंकिंग लेवल कितना हाई रहा होगा और कितने आगे की सोच रहे हैं। रामानुजन मात्र लगभग जो है 33 वर्ष जिए ना, 33 वर्ष लगभग 33 वर्ष जिए। अब हमारा एज है ना, लगभग 33 वर्ष होगा, मतलब हमारे एज में उन्होंने इतना काम किया, इतना थ्योरम से लिखे, इतना प्रूफ किया, और जो है जो भी जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी भी उसको बुलाए, एकदम इतना उनको रिकॉग्निशन मिला ऑल ओवर वर्ल्ड, आप समझ नहीं सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि उनका हमारे एज में थिंकिंग लेवल क्या रहा होगा और मेहनत क्या रहा होगा। देखिए मैथमेटिक्स में मुख्य रूप से हमारा जो है मैथमेटिक्स, आप तभी आप में नई नई चीज़ें बातें आ पाएगी जब आप कलम पकड़ेंगे और जो है नोटबुक पे बनाएंगे, तब है ना। आप सोच करके भी होता है ना, थिंकिंग है भी है, लेकिन जैसे जितना सवाल को सॉल्व करेंगे, नए प्रकार के कंसेप्ट को देखेंगे और नए प्रकार के सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए इसमें जो है ये डिस्कशन करना कि जो है हम लोग क्यों मनाते हैं, ये हम लोग समझते हैं कि यह टीचर और स्टूडेंट के बीच का एक बहुत अच्छा पवित्र रिश्ता होता है। ये बॉन्डिंग आपको पहले भी बोले हैं कि यह जो है माँ बेटा जैसा रिलेशन होता है ना, माँ और उसके संतान जैसा रिलेशन होता है। जैसे अपने माँ से कुछ कहने से नहीं गुजरते हैं, मान लेते सर दर्द कर रहा है, माँ को बोल देते हैं, है ना, खाना खाना है, प्यास लगी है, माँ को बोल देते हैं। शिक्षक और शिष्य के बीच इसी तरह का रिलेशन होना चाहिए। आपको यदि कहीं लगता है कि ये मतलब जो है बाउंड्री है, तो आप समझिए कहीं कहीं गड़बड़ है ना, वो चीज़ वहाँ आनंद नहीं है। और जहाँ आपको लगता है कि बाउंड्री नहीं है, एकदम आराम से धड़ल्ले जा रहे हैं, पूछ सकते हैं कंसेप्ट के बारे में, है ना, जहाँ समझ में नहीं आ रही बात को डिस्कशन कर सकते हैं, ये होनी चाहिए, है ना। आप पढ़े भी होंगे, बहुत सारे हमारे भी सर थे, आपके भी सर हैं, है ना, और भी जगह पढ़े होंगे, बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं, है ना। हम जो है अंग्रेजी के सर थे, वहाँ भी अपना लोग देखिए एकदम आराम से पूछते थे, एकदम ओपन डिस्कशन होता है ना। एक क्वेश्चन होता है, ओपन इंडेड क्वेश्चन होता है ना, उसको बोलते हैं ओपन इंडेड क्वेश्चन, एक होता है क्लोज इंडेड क्वेश्चन होता है, टाइप्स होता है क्वेश्चन का। तो जो क्लोज इंडेड क्वेश्चन होता है उसका मतलब होता है कि उसका आंसर या तो यस में होगा या नो में होगा, है ना। जो ओपन इंडेड क्वेश्चन होता है उसका मतलब होता है कि एक से ज़्यादा आंसर होगा, उसका एस या नो में आंसर नहीं होगा। और उसमें ये खासियत है ओपन इंडेड क्वेश्चन का कि हम जो है दोनों तरफ से कन्वर्सेशन होगा, हम अपना आंसर दे रहे हैं, बच्चे भी अपने राय दे रहे हैं, उनका भी अपना सजेशन है कि सर आंसर ये भी हो सकता है ना। ऐसे भी इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है, इस कंसेप्ट को अपना लोग ऐसे बना सकते हैं, या जो सवाल दिया हुआ इस सवाल को हम ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो ओपन इंडेड क्वेश्चन में ये जो है खासियत होती है। तो टीचर को भी ओपन इंडेड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ओपन इंडेड होना चाहिए, है ना। उनको मौका देना चाहिए बच्चे को बोलने का, है ना। हालांकि चूंकि हमारा कोई भी कोर्स होता है तो वह थोड़ा टाइम बाउंडेड होता है ना। उसमें होता है कि टीचर जो है थोड़ा प्रेशराइज होते हैं कि जो गिवन टाइम, जो दिया गया टाइम है उसके अंदर जो है हम क्या करें, कोर्स को कंप्लीट करें। लेकिन उसमें क्रिएशन नहीं हो पाएगा, रिसर्च नहीं हो पाएगा, आनंद नहीं आ पाएगा, कंसेप्ट को पूरे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट जो है बच्चे के दिमाग में आ पाए। आप पढ़ने का मटेरियल जो भी ऑनलाइन मटेरियल पूरे एकदम
मौजूद है, लेकिन उसमें जो है समझाने वाला जो बड़ी चाहिए, जिसे आप समझते हैं, यदि आप उसके भी पास जाए और वह भी सिर्फ आपके पास जो है आपको नोट दे दे या आपको सिर्फ सवाल बना के दे दे, तो फिर आनंद नहीं है वहाँ, है ना। आप जहाँ जिस पर्सनैलिटी के पास समझने जाते हैं, यदि वो आपको समझाए नहीं, तो वो क्या हो जाएगा कि मतलब अच्छा आनंद नहीं आएगा, है ना। इसलिए जो भी दुनिया में कोई भी कंसेप्ट हो, किसी भी कोई भी सब सब्जेक्ट महान होता है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए कंसेप्ट के साथ पढ़िए, और कहीं समझने में कहीं भी कंजूसी मत कीजिए, है ना। दूसरा कोई भी चीज़ों में जो है आप कटौती कर सकते हैं पढ़ने में, और पढ़ने में जो है, पढ़ने मतलब अध्ययन, है ना। पढ़ने का मतलब अध्ययन इसमें, और अध्ययन जब करते हैं तो जिस चीज़ का अध्ययन करते हैं उसको समझने में किसी भी प्रकार का कोई जो है कटौती नहीं करना है, नाम मात्र भी नहीं करना है। और नाम मात्र करेंगे ना, तो वही आपका जो है भूल का सबसे बड़ा कारण होगा, वही आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा। आपको पता नहीं होगा, कल्पना चावला जब ऊपर से आ रही थी, लगभग 16 मिनट का समय था, और उसमें होता था कि कार्बन जैसा प्लेट जो है उसके बॉडी पे चिपकाया जाता था, ताकि ज़्यादा हीट को जो है, जो बहुत ज़्यादा स्पीड से आता है, हीट बहुत ज़्यादा है, तो उसको जो है एब्जॉर्व कर सके, अंदर में हीट नहीं जा सके। आपको नासा जो है फिर आया तो उसको देखा कि ऐसे क्यों हो गया एक्सीडेंट, तो उसको लगा कि कार्बन का फ्रेम जो था एकदम स्क्वायर शेफ्ट में जो हम लोग चिपकाए थे, वो टूट करके और विंग में चला गया। कहाँ चला गया? विंग में लग गया, और वह जो है जलना शुरू हो गया। तो थोड़ी सी चूक जो है कंसेप्ट में, थोड़ी सी भूल जो है आपको बख्शेगा नहीं, आपको माफ़ नहीं करेगा। क्यों? और मैथमेटिक्स में खास तौर पे माफ़ नहीं करेगा, है ना। आप मतलब जो है आपको बार बार क्लास में बताते हैं कि मैथमेटिक्स बनाना ब्लेड पे चलने के समान है ना। थोड़ा सा भी मिस कीजिएगा वो नहीं बनेगा। इसलिए कंसंट्रेशन अच्छी होनी चाहिए, वो तो सब विषय के लिए होना चाहिए, और मैथमेटिक्स के लिए खास तौर पर होनी चाहिए। कैलकुलेशन होता है वहाँ, आपको सोचना होता है, थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा तो नहीं होगा। इसलिए हम कामना करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छा बनिए, है ना। ये टीचर्स डे तो है, टीचर्स डे मनाते हैं, एक थोड़ा फॉर्म में मनाए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है सबसे अच्छा टीचर्स डे तो तब होता है कि जब आप जो है जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, आप उसके फसल होते हैं, आप जो है उस बाग के फूल होते हैं, और आपका जो माली होता है, जो गाइड करने वाला होता है, उसको तब खुशी मिलती है जब आप अच्छे कर जाते हैं, है ना। और एक दिन में ये एक दिन में शॉर्ट टर्म का प्रोसेस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है। उसको जो टाइम टू टाइम वॉच करना होता है, वेट एंड वॉच करना होता है, उसको देखना पड़ता है ना। 15 से 20 साल तक जो है ऐसा फसल है जिसको 15 से 20 साल तक वेट करना पड़ता है, तब उसका रिजल्ट आता है। तब उस जो है जो माली है, उस तब जो गाइड करने वाला पर्सनैलिटी है, तब उसको अच्छा लगता है कि हम जो इतना साल से मेहनत किए। आपको पता होगा, आपको बार बार चर्चा भी करते हैं, न्यूटन साहब का एक स्फेरिकल स्फेयर था, स्फेयर जैसे लोहा का स्फेयर होता है, आयरन स्फेयर होता है, उसके अंदर में पोटेंशियल 0 होता है। इस चीज़ को करने के लिए न्यूटन साहब लगातार 20 साल तक मेहनत की, बाद में पता चला इसके बीच में पोटेंशियल 0 होता है ना। और इसका कहीं ना कहीं लिंक इसी से है कि जब हम थंडर स्टॉर्म होता है, यदि हम बंद गाड़ी में है ना, बंद गाड़ी में है, तो हमको तड़का से कोई डर नहीं है। तो इसलिए जो है हम एक अच्छे प्रयास करेंगे, जिस भी लेवल में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हो, 11th में, जो BSc आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा अच्छे ढंग से कीजिए, दिल से कीजिए, है ना। और जो मन में आए, खाली कुछ जो मर्यादित नहीं है समाज में, देश में, राष्ट्र के लिए जो मर्यादित नहीं है, उस चीज़ों को छोड़ करके बाकी आपको जो अच्छा लगता है वो सब कीजिए। और जो भी कीजिए, किसी एक टारगेट को फिक्स कीजिए और उसमें बड़ी दिलो जान से लगिए, है ना। डांस करने आता है खूब अच्छे से कीजिए, गाने का मन करता है बहुत अच्छे से, अच्छे लेवल से सीखिए, पढ़ने का मन करता है बहुत अच्छे लेवल से सीखिए, रिसर्च लेवल में जाना बहुत अच्छे लेवल से सीखिए। किसी एक फील्ड को चुनिए लाइफ का, और काम करने का जो समय है, जब हम खुद संभालते हैं, लगभग हमारा उम्र तक 20 वर्ष हो चुका होता है या प्लस भी हो चुका होता है। इसलिए एक फील्ड को चुनिए जो मन करता है, दिल को करता है। वह फील्ड क्या होना चाहिए? तो प्रभावित नहीं होना चाहिए, दूसरी मर्यादित होना चाहिए, है ना, गलत नहीं होना चाहिए, और अच्छा आपके नज़र में है ना, मर्यादित है, तो उसमें एकदम अच्छे से दिलो जान से लग जाइए। कुछ भी काम कीजिएगा दुनिया में, है ना, कुछ भी काम कीजिएगा दुनिया में, अब पूरे उसमें एक्सपर्ट होइएगा ना, तो वहाँ का आप राजा हो जाइए। कोई भी एक काम कीजिए दुनिया का, उसमें एक्सपर्ट हो जाइए, वहाँ का आप राजा हो जाइए। कोई भी काम, मान लेते बहुत सारा छोटा सा जैसा एग्जाम्पल देते, मान लेते हैं आपको एक बोल्ट कसने आता है, बोल्ट नट बोल्ट होता है। अब जो है बोल्ट कसने आता है, यदि बोल्ट कसने अब एक्सपर्ट हैं, तो आप समझ जाइए कि हमारा जीवन सफल हो गया।
बहुत छोटी उदाहरण है। यह उदाहरण कहाँ से है पता है? हमारा जो है अभी जो है कार बनना जो शुरू हुआ है ना, सबसे पुरानी कार है, क्या नाम है उसका, बहुत अच्छा है, फोर्ड। फोर्ड फोर्ड रदरफोर्ड की बात करते हैं। वो यही सिस्टम को अपनाया था। टेंथ या नाइन्थ या टेंथ के जो है वहाँ जो सोशल साइंस में जाके पढ़िएगा, उन्होंने इस सिस्टम को जो है ये किया, क्या कहते हैं, कंटिन्यू किया। जो बोल्ट कसेगा बोल्ट ही कसेगा। अभी भी देखते होंगे जो रेसिंग कार होता है उसका जो टायर चेंज करता है, बोल्ट चेंज करता है, सब एक्सपर्ट अलग रहता है ना, क्योंकि वहाँ मिनी सेकंड का है, नैनो सेकंड का वहाँ बात होती है, तो वह एक्सपर्ट ही जाता है। दुनिया का कोई भी काम कीजिए, हैंड राइटिंग ही अच्छा होता है ना आपका, तो इसमें एक्सपर्ट बनी बहुत काम आएगा। इसलिए इसी सब शुभकामना के साथ जो है आप लोग अच्छे बढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अच्छा रिजल्ट लाइए, है ना। अच्छा नागरिक, अच्छा पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा पर्सनैलिटी बनना अच्छी बात है ना। अच्छी पर्सनैलिटी, एक्सपर्टाइज हो जाइएगा किसी भी फील्ड में ना, तो पैसा एकदम आते रहेगा। पैसा के लिए कभी चिंता नहीं करना, पैसा के लिए हमें कभी नहीं पढ़ना है, हमें एक्सपर्टाइज होने के लिए पढ़ना है, हमें एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए पढ़ना है कि जहाँ हम खड़े हैं तो सिर्फ हम ही खड़े हैं, बाकी दूसरा नहीं होना चाहिए। जिस तरह सूर्य के पास 8 ग्रह हैं, तो सूर्य ही है ना, ग्रह ही है। वो जो है हमेशा आप लीडर की तरह खड़े रहेंगे जहाँ भी रहेंगे, लेकिन इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके पीछे में बहुत बड़ी मेहनत होती है। दुनिया को छोड़ करके मेहनत करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, एक एक चीज़ को समझना पड़ता है। समझिएगा तो अच्छा बन जाइएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। ठीक, इसी शुभकामना के साथ आप लोग को टीचर्स डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।